ऑफिसरों को भिजवा दी थी कि आप इसकी रोशनी में इनके डिग्रियां चेक करें। तो उस वक्त भी तकरीबन कोई आप ये अंदाजा लगाएं कि तकरीबन कोई 1000 सीटें थी सूबाई कौमी असम्बली को शामिल करके, 15-20 हजार जो थे वो कैंडिडेट थे। अब उनको इस तरह से कागजात मंगवाना, डिग्रियां चेक करना डिफिकल्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने काफी लोगों की, तकरीबन 30 या 35-40 आदमियों की उन्होंने कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। तो फिर बनते हैं आगे इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस गया, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो सिटिंग जज थे उन्होंने ये कहा चूंकि ये बड़ी लंबी तवील इन्वेस्टिगेशन होती है इसके लिए, तो आप इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। जब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो तब इनके अपोनेंट जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप दरखास्त दें, वहाँ इसकी एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम काफी होता है। तो ये मरहला है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ताल्लुक है, जनाब इन्होंने बड़ी कोशिश के साथ बड़ा जांच पड़ताल देखते रहे, और भी बेशुमार उनके देखने होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं बैंक के। अब जब आप एक और बात बताता हूँ, बैंक जो होता है, अब ये होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास इमीडिएटली तमाम जो फाइनेंशियल इदारे होते हैं वो एक पूरे सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ भिजवा देता है रिटर्निंग ऑफिसर को, जनाब ये फलां शख्स डिफॉल्टर है। तो उस लिस्ट में से वो नंबर चेक कर लेता है, नाम चेक कर लेता है, उसको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन डिग्री के मामले में एक ऐसी खूबसूरत जालसाजी की जाती है कि आम तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर की अगर कोई शिकायत ना करे या निशानदाही ना करें तो बड़ी मुश्किल पेश आती है उसको चेक करना। और यानी कंवर साहब, बुनियादी जो आप कह रहे हैं कि जहां से ये मसला शुरू होता है और जहां पर ये बेहतर तरीके से पॉइंट आउट हो सकता है वो है रिटर्निंग ऑफिसर लेवल, यानी वहीं पे ये सारी जो जांच पड़ताल होती है बुनियादी तौर पे वहां से शुरू होती है, और अगर ओपोनेंट एतराज़ कर दे तो फिर ही ये मरहला होता है। उसके लिए अब ज़हर अब तो ये चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत पे ये तो अब डिग्री की जो है आइंदा के लिए तो ये खत्म होगी, डिलीट कर दिया, हज़फ कर दिया गया। लेकिन इसके बाद में अगर आप जो आइंदा जो खुदा करे जब इलेक्शन आए तो उस वक्त ये होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर को हमने ये दी थी तजवीज़, जब मैंने सेक्रेटरी था पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का, तो मुझे एक चेयरमैन बनाया गया था इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का। तो मैंने तमाम दुनिया के सिस्टम को देखते हुए तजावीज़ जो थी वो मैंने हुकूमत पाकिस्तान को थ्रू आफ्टर अप्रूवल लेकर पाकिस्तान अपने इलेक्शन कमीशन से हमने भिजवाई थी। उसमें कहा था इनका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, और ताकि 2 दिन जो है वो बहुत कम पीरियड होता है, 2 दिन का पीरियड उस पर देखना 48 घंटों के अंदर अंदर एक तो उसका टाइम बढ़ाया जाए। और अब चूंकि वो डिग्री खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर मसाइल जो पैदा होंगे आइंदा के इलेक्शन में, तो इसकी तरीक़ाकारी होगा कि जांच पड़ताल का टाइम बढ़ा दिया जाए, 2 दिन कम है, कम से कम 4 दिन कर दिए। अच्छा कंवर साहब, आपकी मतलब इतलात के मुताबिक अगर आपको कुछ अंदाज़ा है, क्योंकि उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तो आप मौजूद थे, इस वक्त जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो मुख्तलिफ हैं, यानी पार्लियामेंट है उसमें सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, चारों सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, आपकी इतला के मुताबिक कुछ अंदाज़ा है आपको कि कितने लोग जाली डिग्री वाले मौजूद हैं या कितने एतराज़ात दाखिल हुए हैं इलेक्शन कमीशन में आज तक? इसके सिलसिले में ये बहुत बड़ा चूंकि एक मामला सामने आ चुका है। ये जहर 2002 की जो असम्बली आई थी उसमें भी 1 साल के बाद ये मसला उठा था, और तकरीबन 72 कौमी सूबाई असम्बली के अरकान की डिग्रियां जाली होने के खदशात मौजूद थे, जिनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दाखिल की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट दाखिल की गई थी, आईनी रिट थी वो। लेकिन वो 4 साल तक उसका फैसला ना हो सका और वो असम्बली आराम से 5 साल गुजार गई। अब ये मामला चूंकि अदलिया भी आज़ाद, मीडिया भी आज़ाद, पूरी तरह पाकिस्तान में सियासी बेदारी पैदा हो चुकी है, सिविल सोसाइटियाँ भी बड़ी जाग उठी हैं। अब इस सिलसिले में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं वो भी इसके बारे में बड़ा सख्त उन्होंने स्टैंड लिया है, और पाकिस्तान के जो बाकी जो सियासी रहनुमा है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि भी आप जालसाजी की है या अपने डिग्रियाँ अपने जाली पेश की हुई हैं, ये हमें नहीं बताया गया, तो आप खुद ही इस्तीफा दे दें, अच्छी तरीके से बेहतर होगा। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई मौजूद जज जस्टिस खलील अहमद साहब ने भी इसके बारे में बड़े सख्त रिमार्क दिए हैं कि वो कानून साज असम्बली में ऐसे बदयान शख्स बैठा हुआ है, कितना एक ज्यादती है, जुल्म है उस कानून साज इदारे के ऊपर। तो ये बहुत एक लहर उठ गई है। इसके मामले में ये होता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो पिटीशन आई हैं वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, जैसे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद भी इस बारे में तस्लीम किया है कि गालबन को 70 के लगभग ऐसी पटिशनें हैं जो इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात है। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ उनके मुखालफिन ने डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट्स में भी दरखास्तें दी हुई हैं, तो अच्छी खासी तादाद है। लेकिन इस सबसे बड़ा अहम जो काम किया है वो किया आप अली शेर अली ने।
اب عابد علی شیر علی نے یہ کیا کہ اس ہائر ایجوکیشن کو بیچ میں شامل کر لیا. اب ہائر ایجوکیشن کو تمام ڈگریاں چلے گئی تقریباً 1250 جس میں سینیٹرز، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز کے موجود اراکین شامل ہیں. اب ان کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، جانچ پڑتال کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے بھی زیادہ جیسے کہ ابھی چیئرمین صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم 1-1.5 ماہ لیں. اب اگر یہ تمام ڈگریاں جعلی ثابت ہو گئی، کوئی زیادہ 60% یا 30% یا 40%، تو ایک اچھا اثر نہیں جائے گا ہماری قومی صوبائی اسمبلی پر، سینٹ پر. بہت بہت شکریہ کنور محمد دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، ہم سے بات کر رہے تھے اور تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے ارکان اسمبلی کی جعلی ڈگریوں سے متعلق، اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اور اب ایک اور خبر کہ ملتان میں ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ایک خاتون فاخرہ جو کہ کوما میں مبتلا تھی، کوما میں چلی گئی تھی 9 ماہ سے، اسے دنیا نیوز پر خبر چلنے کے بعد پنجاب کی حکومت نے چین علاج کے لیے بھیجا تھا. اب یہ کہا گیا ہے کہ فاخرہ گزشتہ رات لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ایمبولینس واپس پہنچ چکی ہے. پہلے وہ ملتان میں اپنے گھر اور بعد میں فاخرہ کو نشتر ہسپتال لایا گیا جہاں اس کا مزید 6 ماہ علاج کیا جائے گا. فاخرہ کو ڈلیوری کے دوران ڈاکٹرز نے بے ہوشی کی زیادہ دوا دے دی تھی جس سے مریضہ کا دماغ مفلوج ہو گیا، اور فاخرہ کے والدین کا کہنا ہے کہ چین میں علاج کے بعد فاخرہ کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے. دنیا نیوز پر فاخرہ کے کوما میں جانے کی خبر نشر ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور فاخرہ کو سرکاری خرچ پر علاج کے لیے چین بھیجا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.